बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानियां तस्करा करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज शुरुआत हुई है ऑफ कोर्स आयरनिंग से, लेकिन मुझे ख्याल आया कि भाई वो आयरन का जो सोल्यूशन था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो मैं आज आपको झटपट से पहले वो सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है विनेगर, फिर उसके बाद आपने कोई भी कंपनी का कंडीशनर लेना है और आपने खाली एक बॉटल स्प्रे की लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें जो है पानी डाल देना है, पर इतना पानी नहीं भरिएगा कि बिल्कुल मुंह तक भर जाए, क्योंकि इसमें हमें ये दो चीजें और शामिल करनी है। तो जितना मैंने पानी भरा है उतना पानी भरिएगा। उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून सिरका, कोई भी सिरका हो सकता है, सिंथेटिक हो, किसी भी कंपनी का हो। इसके बाद आपने 2 टेबल स्पून कंडीशनर डालना है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। अच्छा, पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इसमें बहुत झाग बनता है, तो इसलिए इतनी ही मिकदार पानी की डालिएगा कि आपके पर ऊपर जो है थोड़ी सी जगह, स्पेस बचनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से शेक करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आयरन की तार बिल्कुल निकाल दी, बस इस्त्री गरम करके 2-3 मिनट में बंद कर दी है। उसके बाद ये सोल्यूशन जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं स्प्रे करूंगी अपने कपड़ों पे और हाथों की मदद से जो है उसे फैला फैला के स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी, ताकि जितनी भी लाइंस और रिंकल्स कपड़ों पे है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आपने जब भी ये स्प्रे बनाना है और इसे जब भी यूज करना है, तो मेक श्योर करना है कि हर दफा अच्छी तरीके से इसे शेक करें। शेक करने के बाद आपने कपड़ों पे इस तरीके से स्प्रे करके और हाथों की मदद से इसे दबा दबा के स्ट्रेट करना है। जैसे ये देखें आप, आस्तीन पे भी मैं स्प्रे किया है और दबा दबा के स्ट्रेट करी हूँ। यकीन माने 2 से 3 मिनट में कपड़ा भी सूख जाता है और आपको आयरन करने की जरूरत भी नहीं होती और आपके आयरन रिंकल फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी शलवार पे भी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की लाइन मौजूद नहीं है और इतनी प्यारी सी खुशबू भी आ रही होती है कंडीशनर की वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं आप उल्टे हाथ से खाती हैं। एक्चुअली ये जो कैमरा होता है ना, ये मिरर इफेक्ट नहीं देता है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि मैं उल्टे हाथ से खा रही होती हूँ, हालांकि जो है वो मैं सीधे हाथ से ही खा रही होती हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स देके इसको सही किया है कि मैं सीधे हाथ से ही खाती हूँ। और देखिए, जो उल्टे हाथ से भी खाते हैं बेचारे, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं, तो आप जो है बस उनके लिए दुआ कीजिए। बस उसके बाद जो है मैं चाय में पी रही थी साथ साथ, और यहाँ पर मैं मेरा जो ग्रुप है तरबिया लेसन, उसके मैं सारे जो भी मौजू होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जो भी शेयरिंग होती है, वो मैं अर्ली मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। तो इस वक्त देखिए, मैंने अपने लिटिल मुस्लिम स्कॉलर जो तरबिया लेसन है व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिंक नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो बस मुझे एक मैसेज कर दीजिए नंबर पर। उसके बाद जो है वो यहाँ सुबह सुबह क्योंकि टाइम होता है और काफी टाइम होता है मेरे पास सुबह में, तो मैं अपने काम करने से पहले जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोजाना कुरान शरीफ पढ़ लूँ और कुछ तरबिया लेसन जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है उस्तादा के और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऑनलाइन सुन लेती हूँ। और जो मैंने दूसरे ग्रुप्स भी ज्वाइन किए, वहां से भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आज मैं जो हूँ, एक और नई लेडी है, वो भी पेरेंटिंग पे ही देती है और बहुत अच्छे टॉपिक था और बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ और मैं कुरान शरीफ के साथ उसकी तफसीर और मायने जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, और उसके बाद उसकी मीनिंग और तफसीर थोड़ी थोड़ी पढ़ती रहती हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। उसके बाद बस अब यहाँ पर मैंने अपने पेरेंटिंग लेसन्स खोल लिए हैं, या जो भी मुझे यूट्यूब पे समझ में आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनसे कुछ पॉइंट्स ले लेके जो है ना वो अपनी डायरी में लिख रही होती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मैं एक दफा गो थ्रू कर लेती हूँ, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, किसी को समझानी हो या अपने ग्रुप में डालनी हो, तो मैं इसको रेफर कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी जो गैलरी है वो बहुत मैसी हुई हुई थी। प्लांट्स बेचारे मेरे जो है ना, वो मेरे ये तवज्जो नहीं पा रहे थे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, मेरी कुछ तबीयत भी डाउन है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे प्लांट्स जो है ना वो काफी जो है ना पीले पड़ने शुरू हो गए थे और मेरी तवज्जो मांग रहे थे। आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं इनकी कटिंग, आप देख सकते हैं पूरे येलो येलो हो रहे थे। देखिए, ये प्लांट्स है ना, ये भी आपकी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और केयर चाहते हैं। जिस तरह से बच्चे नहीं होते, आपका ख्याल मांगते हैं, चाहते हैं आपकी गोद में बैठे, आपके हाथ से खाना खाएं, आप उन्हें प्यार करें, आप उनकी बातें सुने, आप उनको समझाएं। इसी तरीके से हमारे प्लांट्स भी इसी तरीके से होते हैं। ये भी आपको तवज्जो चाहते हैं ये कि आप इनका ख्याल रखें। और यकीन करें, आपको इतनी दुआएं देते हैं। आप कभी गौर किया करें
कि आप जब बीमार पड़ेंगे ना, अगर ये आपके हाथ का प्लांट बन लगा हुआ है या आपके घर का कोई पेट है, जैसे तोते होते हैं, चिड़िया होती है, बिल्ली होती है, ये सब बीमार पड़ते हैं और ये सब जो है आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि आप घर में, अगर आप पेट्स नहीं रख सकते, जैसे मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरी 2 बच्चों को जो है वो काफी एलर्जीज रहती है, मुझे खुद भी है थोड़ी बहुत, तो मैं पेट्स नहीं रखती हूँ। लेकिन मैं प्लांट्स तो मतलब आई लव प्लांट्स, मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं प्लांट तो, मुझे मेरे हर कमरे में एक प्लांट है, मेरे बच्चों के कमरे में, मेरे बाथरूम में, किचन में, मेरे बेडरूम में, मेरे जो लिविंग रूम है, हर जगह पर प्लांट है। तो गैलरी मुझे जो है ना बार बार आवाजें कस रही थी कि बहुत टाइम हो गया है, इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है इनकी भी क्यारियां वगैरह काटनी पड़ती है, इनकी ट्रिमिंग्स करनी पड़ती है, इसमें खाद डालनी पड़ती है, इनकी सफाई करनी पड़ती है, इसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, दवाई भी डालनी पड़ती है। वैसे तो मैं कई किस्म की दवाई नहीं डालती इसमें, जो है ना मैं चावलों का जो पानी होता है ना वो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। जब हम चावल धो रहे होते हैं ना, तो मैं 1-2 प्लांट यहाँ से किचन में ले जाती हूँ या खुद आके यहाँ पर डाल लेती हूँ, एक अच्छी सी थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, एक्सरसाइज टाइप हो जाती है। किचन जो है गैलरी से थोड़ा सा दूर है। तो बस अब यहाँ पर जो है वो एक ये बहुत लंबी एक बेल हो गई थी, जिसमें बीच बीच में खाली थी और कहीं कहीं जो थे वो प्लांट्स मतलब लीव्स निकल रहे थे। तो मैंने उसे काट लिया क्योंकि बड़ी अजीब सी लग रही थी और वो सेट नहीं हो रही थी। लेकिन काट के मैंने उसे जाया नहीं किया, मैंने उसे, जो मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ, ये मेरे हाथ का ही मनी प्लांट लगा हुआ है और माशाल्लाह ये भी ग्रो कर रहा है। ये छोटे पत्तों वाला है, तो जो बड़े पत्तों का था जो मैंने काट लिया था उसको मैंने इस छोटे पत्तों के साथ डाल लिया। मैं कोई भी चीज, आपको पता है, कभी भी नहीं फेंकती हूँ, और ये तो भाई जीती जागती चीज है, इसे हम फेंक कैसे सकते हैं ना। इसमें अगर आप पानी में भी डाल के रखेंगे तो इसमें जो है ना रूट्स निकल के आ जाते हैं, और ये बड़े अच्छा है। मनी प्लांट जो है ना वो हर घर में होना चाहिए, स्पेशली जो है अगर आपको एक तो ग्रीनरी, खूबसूरती, फिर ये टेंशन आपकी रिलीज करती है, आपको स्ट्रेस फ्री रखती है। और आपको पता है मिट्टी इतनी ज्यादा होती है और मुझे होता है कि एक एक पत्ता जो है ना साफ होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने कॉर्नर बनाया हुआ था जहाँ पर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की चीजें भी लगाई हुई थी। ये है तो स्टूल, लेकिन इसको जो है ना मैंने सेटिंग टेबल बनाई हुई थी यहाँ पर कॉर्नर पे, क्योंकि फ्रंट पे सारे पौधे रखने से ना कुछ अजीब सा जमगट्टा सा लग रहा था। तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेबल है, मैंने उसे भी निकाल लिया था क्योंकि बहुत अरसे से इधर रखी थी। मैं सोचती इसे यूटिलाइज करूँ, किस तरह से यूटिलाइज करूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना मेरे, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ नहीं सकते, उनका हाथ ऊपर तक आता नहीं है, और मेरे पास हाई चेयर्स नहीं, इतनी जगह नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे हाई चेयर्स लेना थोड़ा सा फजूल खर्च है, इससे बेहतर है कि आप जमीन पे बैठ के खाना खाएं। खैर एनीवेज, थोड़ा सा आजकल मुझे इश्यूज हुए हैं नीचे बैठने के, इसकी वजह से जो है बच्चे और मैं भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे अपनी जो एक्स्ट्रा जो लीव्स ड्राई हो चुकी हैं, क्योंकि वेदर भी चेंज हुआ है, और इस वेदर में ना पौधे पानी बहुत ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि ड्राइनेस होती है ना, तो बहुत ज्यादा पानी पौधे मांगते हैं। और जो है खैर एनीवेज, तो मैं आपको चेयर्स की बातें बता रही थी। तो मैंने ये वाली टेबल निकाली है, उसको मैंने सेट किया अपने छोटे बच्चों के लिए। इसकी सेटिंग भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बस यहाँ पर मैं अपनी दीवारें वगैरह से सफाइयां कर रही थी, और मुझे तो सफाई करके और जब जो चीज सामने निकल के आती है ना, उसके बाद इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कुछ जिंदगी में कुछ अचीवमेंट मिल गई। मैं बार बार बच्चों को भी कह रही होती हूँ ना, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना साफ हो गया है ना। तो बच्चे भी हंसते हैं, कहते हैं मामा आपको बहुत खुशी होती है सफाई करके। मैंने कहा हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं, मेरे ख्याल से मैं भी उनमें से हूँ, जो सफाई करके जो है ना उनका स्ट्रेस लेवल जो है ना कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाता है। ये आप पता है, आप यकीन माने, आप भी गार्डनिंग करें, ये जो है ना वो एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिलीवर्स है। ये आपकी बड़ी अच्छी हॉबी भी होती है, और आपको आपका ना ये जो ये होते हैं ना फूल पौधे जो होते हैं ना, ये आपका बड़ा साथ भी देते हैं। तो यहाँ पर काफी गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि आपको पता है डीप क्लीनिंग जो है ना वो कम से कम महीने में एक आध दफा तो मस्ट है, और गैलरीज की तो बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा आती है हमारे यहाँ। तो बस ये मेरे पेबल्स वगैरह भी थे, इनको भी मैंने वॉश कर लिया था। और ये जो यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग चेंज कर रही थी, कुछ चाह रही थी कुछ चीजें इधर से इधर हो जाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त हस्बैंड तो घर पे थे नहीं मौजूद, छोटा बेटा था, उसकी हेल्प की वजह से मैं कर तो रही थी, लेकिन मैं भारी चीजों को बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने आजकल मुझे मना किया, मुझे बैक का कुछ इश्यू हुआ है। तो मैं आपके साथ बहुत जल्द अपना एक पौधा भी शेयर करूंगी, जो अब निकल के खिल के बाहर आ रहा है, उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मेरे पास काफी खाली पौधे जो थे वो पॉट्स रखे हुए थे, तो मैंने भी इनको जो है वो जो मेरा मनी प्लांट है उसमें से काट काट के मैंने इनको भी काफी फिल कर दिया है। और मुझे अच्छा, मैं अपने हाथों से के जो पौधे लगे हुए होते हैं ना, वो उनको मैं गिफ्ट में देने के लिए भी बड़े अच्छे हैं। आपने ये जो है गार्डनर्स जो होते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं सारी चीजें,
तो आप वहां से इनसे पॉट्स ले सकते हैं और वहां से 20-20 रुपए के आपको मिल जाते हैं और खुद आप अपने घर के जो है इस तरह का कोई भी मनी प्लांट इस तरह से बना के आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जैसे आप किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या किसी ने आपको जो है इनवाइट किया है, तो आप एज अ गिफ्ट भी उनको ये दे सकते हैं कि जी ये मेरे घर का जो है लगा हुआ मनी प्लांट है और ये मैंने खुद जो है इस पॉट में गमले में लगा के आपको गिफ्ट दिया है। तो लोग बड़े खुश भी होते हैं और खासतौर पे अगर आपके हाथ की कोई बनी हुई चीज होती है ना, तो सामने वाला काफी अप्रिशिएट भी करता है और खुश भी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने गिफ्ट नहीं दिया, उसमें आपका खुलूस भी नजर आ रहा है कि आपने अपने हाथ से बना के दिया। स्पेशली जिसके घर भी आप गए हैं उसके लिए स्पेशल आपने टाइम निकाला है। तो बस हो गई मेरी पूरी क्लीनिंग जो है गैलरी की, और आप देख सकते हैं इतना साफ सुथरा। अच्छा, मैंने यहाँ पर सीट्स में भी कुशंस वुशंस लगा के इसको अरेंज किया है। बाद में मैंने बीच में छोटी सेंटर टेबल भी रख ली थी, फिर हमने यहाँ पर बैठ के आराम से चाय वाय भी पी, बड़ा मजा आ रहा था। अब तो ठंड है तो बाहर चाय और कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। मेरा ये बड़ा अच्छा सा कॉर्नर बन गया, तो हम मियाँ बीवी जो है रात को यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं, अपनी बातें बातें कर लेते हैं, सारे दिन की जो भी डिस्कशन करनी होती है अगले दिन की, हम बड़े आराम से यहाँ पर बैठ के बात करते हैं। मैंने इसकी सेटिंग भी चेंज की है, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो फिर उस पर जो मैंने सेटिंग करूंगी वो आप वो भी देखिएगा, बड़ी जबरदस्ती होगी, इसी गैलरी में होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें आपके हाथ में होता है कि आप चीजों को किस तरीके से रखें, किस तरीके से सेट करें, ये सब आपके हाथ में है। और आपकी नीयत कैसी है वो आपकी चीजों में नजर आ जाता है। तो बस उसके बाद क्या था, सारे बच्चे वाह वाह करने लगे और मैं भी बहुत खुश। और जी अब मेरा आ गया है एक पार्सल जिसका था मुझे बहुत इंतजार। मैंने दराज से कुछ काफ्तान मंगवाए थे जो कि सिर्फ 899 के हैं। इतने अच्छे प्रिंट्स में, यकीन माने 899 ईच, पूरे पूरे काफ्तान सिल्क के हैं। ये सिल्क में बड़ा अच्छा होता है, एक तो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते हैं, आप घर में आराम से पहन सकते हैं। लॉन्ग है और इतने अच्छे प्रिंट्स है, और सिल्क का ये होता है, ये थोड़ा मोटा सिल्क होता है, कि आप इसको जितना भी वॉश कर लो ना ये खराब नहीं होता, ना इसका कलर डल होता है, ना इसमें भुर आता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें आप, इतने प्यारे प्यारे इजिप्शियंस कुछ इसमें कुछ इजिप्शियंस कुछ बने हैं, फेसेस नहीं बने हुए, जिसमें आप मेरे ख्याल से नमाज भी बड़े आराम से, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि आप इसमें आराम से नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फेसेस नहीं बने हुए हैं। तो बड़ी अच्छी सी इनकी लुक आ रही थी, बड़ी नीट सी, और आप घर में भी पहन के जो है ना आराम से अपने काम वाम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज भी ये मेरी व्लॉग बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी सिस्टर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपने अगली व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्रे फॉर पैलेस्टाइन, प्रे फॉर पाकिस्तान, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, माअस्सलाम, अल्लाह हाफिज।